तो गाजियाबाद के मेरे साथियों सुनो, ये गाजियाबाद हमारी राजधानी है। ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहाँ गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी। ना गाजियाबाद को ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे, हम लोग आगे आगे, और जमीन पे लेके हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का ताकतवर लोगों का, किसी लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी बैठे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी बहुत, और उनके साथियों ने भी मेरी बड़ी मदद की है समय पे। और जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकार को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद में सीना काम करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पूरा धन्यवाद देता हूँ। छोटे भाई गुलाम और तमाम सब लोग जहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाए। चाहे इसी बात में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया। हमारी बात को जानता हूँ, अपनी शक्ति को जानता हूँ। लेकिन सामान्य साथियों, मेरी माँ बहनों मुझे बताओ और मुझसे सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर जब नाटक की कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों है, उनके बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। लेकिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पूरे धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक पैसा जुटाते। जब मैं नदिया में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा और आपने उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके सारे अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा और कितने लोगों ने देखा जरा हाथ मारेगा। बताओ, दिल से अपने दिल में हाथ रख के बताओ आपका अकेला चंद्रशेखर सैकड़ों में भारी है या नहीं, बताओ। अब ये काम आपने केंद्र में तो कर दिया, दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काम अभी अधूरा। जब तक उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग विधानसभा लखनऊ में जाके और सरकार की आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अधिकारों में जो डाका पड़ रहा है उस डाके को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में कोई बदलाव हो सकता है। बाकी लोगों पे लोगों का 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो। आपके हिस्से में तो 1 साल बाद ही, इसी साल आपके चुनाव के 1 साल बाद
और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः वो मौका आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा सिपाही लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो। मेरा मानसी को सारे तैयार होगा और मैं आपको विश्वास कहता हूँ, पार्टी ने भी व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा। मैं उसके संघर्ष को जानता हूँ, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब कराने का काम उन्होंने किया। और अभी जो शिक्षक माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। किसी पद पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस बहादुर भाई को आपके वोट की ताकत से असेंबली में भेज दिया तो कल गाजियाबाद में आपके हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी? बताओ, क्या गाजियाबाद में आपके अधिकारों को जाकर डाल पाएगा? सरकार के सारे विधायक सांसद एक तरफ और आपका अकेला सतपाल चौधरी एक तरफ याद रखना। मेरी बात, सरकार के गुंडों के घर कुंडे का बंद कर दिए, तब आपने मुझसे सवाल करना कि भाई आपने जो कहा वो गलत काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम पे विजन है उत्तर प्रदेश में बदलाव का, हम पे विजन है महान पुरुषों के विचारधारा को, उनके सपनों को पूरा करने का, और हमें माना है, हमें बल है, हमें जरूर है। ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, जुर्म जाति खत्म करने का। और जब तक किसी के अंदर संकल्प नहीं होता, मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे दिलों में तमन्ना है कि आजादी के 75 साल बाद तो अब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को और उनको भी सामान्य जाति के गरीब लोगों को जो जुर्म जाति सह रहे हैं, उनकी जिंदगी में अब खुशहाली आनी चाहिए। जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठी है, आप ये जानते हो कि वो तानाशाही वाली सरकारें हैं। अगर उनका आदमी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठ, उनके झूठे वादे या उनकी झूठी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हमें आवाज उठाता है तो उसके अपने नहीं रहते, उत्तर प्रदेश की जनता के अपने कैसे होंगे? आप ये देखो किस तरह से बुलडोजर के जरिए और तमाम तरीकों से जुर्म जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। सब लोगों की निगाहें अगर किसी की तरफ है तो वो नीले पट्टे वालों की तरफ। अगर आज पूरा देश किसी की तरफ देख रहा है तो नीले पट्टे वालों की तरफ देख रहा है कि ये नीले पट्टे वाले अब क्या करेंगे। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि जब ये नीले पट्टे वाले संकल्प लेके किसी और निकलते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कहते हैं ना कि संघर्षों के साय में खरगोश जवानी पलती है और इतिहास में डूब जाता है जिसोर जवानी चलती है। और जवानी किसकी तरफ से ये बताना मुझे नहीं पड़े। जवानी चाहे वो गाजियाबाद की हो या जवानी चाहे सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर की हो या जवानी दिल्ली में बैठे नौजवानों की हो, जवानी आज क्रांति का रास्ता अपना चुकी है। और जब तक वो सत्ता में बैठे लोगों का घमंड नहीं तोड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार नहीं तोड़ेगी, और जब तक वो इस भारत को संविधान के जरिए चलने वाला भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बना देगी, तब तक वो रुकने वाले नहीं है। ये आदि है और ये समय के साथ चलती है। जब आदि चलती है तो छोटी मोटी चीजें उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। आप याद रखो मेरी बात को, आपने समय समय पे देश के संविधान की रक्षा की है, गरीबों को मिलने वाले आरक्षण की रक्षा की है, समय समय पे देश के लोकतंत्र की रक्षा की है, लेकिन सबकी